640 की रेंज क्वाड व्हील ड्राइव में, क्या मजाक चल रहा है? मैं सोच रहा हूं यार ये हो क्या रहा है, ये गणित तो मैच कर नहीं रहा है, द मैथ इज नॉट एडिंग अप। सो द रीजन वॉज, सो फीचर वाइज भी गाड़ी में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर। जो इस गाड़ी में नहीं मिलता है वो है आपके, अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो देखिए, फॉर अ पैसेंजर हमने 64 किलोमीटर गाड़ी को अभी तक चला ली है। नमस्ते एवरीवन एंड वनकम फ्रॉम कोयम्बटूर। मैं हूं आपका दोस्त निखिल, आप देख रहे हैं एवोल्यूशन निक। हमारे साथ है द ऑल न्यू टाटा सिएरा ईवी, जिसका हम करने वाले हैं आज एक रेंज और ड्राइव टेस्ट। बताएंगे आपको कि एक ईवी ड्राइवर अगर एक ईवी को पूरे पोटेंशियल के साथ चलाए तो क्या रेंज निकल के आ सकती है। बहुत सारी अमेजिंग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, बहुत सारे अमेजिंग फीचर शेयर करेंगे जो इसकी ड्राइव और कंफर्ट कैपेबिलिटी को भी आपको बताएगा। आप सब अगर एक ईवी खरीदने में इंटरेस्टेड है और सिएरा ईवी का वेट कर रहे हैं, दिस इज द वीडियो फॉर यू। पूरी वीडियो देखना, काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। पसंद आने से लाइक, दूसरों तक शेयर, और अगर चैनल पे नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने वीडियो का इंट्रो रन होता है, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना विद द बेल नोटिफिकेशन। चलिए, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट गोइंग। Let's go. Now remember guys, ये सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइव नहीं बट एक रेंज टेस्ट भी होने वाली है। तो जैसा मैंने बोला था, एक ईवी ड्राइवर के हिसाब से मैं इस रेंज टेस्ट को करने वाला हूं। और रेंज के लिए कुछ एक चीजें जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले अपना टायर प्रेशर। तो हमने जब स्टार्ट किया तो इसका टायर प्रेशर इवनली 38 PSI पर था। कंपनी खुद बोलती है अगर 2 जने ट्रैवल कर रहे हैं तो 36 का PSI रखना चाहिए। मैं हमेशा ईवी पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखता हूं, बिकॉज मुझे पता है उससे रेंज बेटर आती है और टायर की लाइफ भी अच्छी रहती है। सो सुबह के बज रहे हैं 8 और हम अपने होटल से निकल चुके हैं। 100% पे गाड़ी मिली थी। जब हमने स्टार्ट किया तो 99 हो गई थी एंड द रेंज इट वाज शोइंग वाज 527 जब हमने इको पे दिया। तो आपको बता दें कि मैं चलाने वाला हूं इको पर रीजन लेवल 3। मोस्टली ये हाईवे ड्राइव ही होने वाली है एज पर योर रिक्वेस्ट, बिकॉज हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एक पोल डाला था जहां पर आपने बोला कि मोस्टली आपको हाईवे ड्राइव चाहिए। तो आपका हुक्म सर आंखों पर, एंड मेक सेंस ऑल्सो, राइट? बिकॉज हम जब शहर में चलाते हैं तो रेंज एंजाइटी उतनी नहीं होती है। रेंज की जो जरूरत है दैट इज मोस्टली ऑन हाईवेज। सो एज प्रॉमिस्ड, एज एन ईवी ड्राइवर आई विल बी ड्राइविंग दिस कार एज एन ईवी एंड टेलिंग यू हाउ टू गेट द बेस्ट रेंज फ्रॉम योर ईवी एंड द टाटा सिएरा स्पेसिफिकली। कुछ एक टेक्निकलिटीज भी आपको समझाते हैं कि टाटा की गाड़ियों में AEC दिखाता है, एवरेज एनर्जी कंजम्पशन, जो आपके रेंज को डिफाइन करता है। सिंस दिस इज अ क्वाड व्हील मोटर और 75 किलोवाट आवर की बैटरी पैक है, अगर मुझे अच्छी रेंज निकालनी है तो मुझे AEC बिलो 150 रखना पड़ेगा। वैसे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक, ये गाड़ी कितनी रेंज दे सकती है अगर हम इसे प्योरली हाईवे पर चलाएं तो। मेरा टारगेट है कि इससे एटलीस्ट 500 to 550 की रेंज तो निकाल के ही रहूंगा, बिकॉज इट्स अ क्वाड व्हील ड्राइव। शायद ज्यादा भी निकल सकती है, शायद कम भी, वो आपको वीडियो के एंड में पता लग जाएगा। बट AEC आई विल ट्राई टू मेंटेन एट अराउंड 135 फॉर द 550 मैजिक मार्क। अचीव होता है कि नहीं ये आपको बताएंगे, और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं इस कार में जिसकी हम बात करेंगे एज वी ड्राइव। फिलहाल रास्ता खूबसूरत है, हाईवे हमने पकड़ लिया है। फिलहाल आपको बताएं, हम जिस रूट पे जा रहे हैं, ये सेलम के लिए जो हाईवे जाता है ये वो रूट है जहां पर अप्रोक्सीमेटली 111 किलोमीटर हमें जाना है, 111 वापस आना है, तो लगभग 220 की हमें ओवरऑल ड्राइव करनी है। ETA हमारा दिखा रहा है 949, 950 पॉइंट A टू पॉइंट B, और पॉइंट B से वापस हमें 12-1 बजे तक रिटर्न करना है। इस बीच काफ़ी शूटिंग वगैरह होने वाली है जहां पर आपको हम दिखाएंगे, तो वहां पर थोड़ा सा एनर्जी लॉस होगा, बट
मैं जानता हूं कि ओवरऑल कैलकुलेट करने से मुझे क्या मिल सकता है। ऑल्सो गाड़ी का ADAS जो है वो ऑन है। अभी फिलहाल मैंने गाड़ी को क्रूज पर डाल रखा है एट 70 किलोमीटर। यस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आपको बता दूं कि माई स्वीट स्पॉट ऑन हाईवे इज 75 to 80। मैं उसके ऊपर नहीं जाता हूं और मैं शायद नहीं जाऊंगा, बट फिलहाल बेस्ट रेंज निकालनी है, ETA के पहले पहुंचना है। 70 पे स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं ज्यादा जाएंगे कि नीचे। बहुत लोगों ने मुझे क्वेश्चन किया कि क्या टाटा सिएरा EV के टायर्स भी जल्दी घिस जाने वाले हैं, तो इस पे कुछ चर्चा करते हैं। यहां पर हमें MRF के इको थ्रेड टायर्स मिले हैं जो प्रीडोमिनेंटली अच्छे रीजंस के लिए जाने जाते हैं, यूज होते हैं नेक्सॉन कर्व जैसी गाड़ियों पर, जहां पर मुझे पता है, मेरी खुद की गाड़ी है, बहुत मजेदार रेंज जो है वो मिलती है। बिफोर यू आस्क मी कि AC ऑन है कि नहीं, देखो AC ऑलवेज ऑन रहता है। मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ बिना AC के चलाता नहीं हूँ। सो 24 पर AC जो है वो ऑन है और हम बिल्कुल कंफर्टेबल हैं। यूजलेसली हम AC को 22 पर नहीं रखेंगे अनलेस नेसेसरी। गाड़ी में सिर्फ 2 ही जने हैं, ओके, सिर्फ ओनली 2 पीपल आर देयर। 24 से जरूरत नहीं है। अगेन लेट मी रीआइटरेट, आई एम ड्राइविंग दिस कार टू गेट द बेस्ट रेंज पॉसिबल। उसके लिए ये सारी टेक्निक्स मैं यूज करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। चलो थोड़ी ADAS की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं कि सिएरा EV में लेवल 2 प्लस ADAS आता है विद 22 फीचर्स और काफ़ी सारे सेंसर्स के साथ में ये कार आती है। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो यहाँ पर HUD जो दिया गया है, मिनिमल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, आपकी नज़र रास्ते पर रख रहा है और जहाँ जहाँ पर नेविगेशन के हिसाब से जो टर्न्स है वो बता दे रहे हैं। ग्रेट। 3 से 4 मेजर फंक्शंस होते हैं एक ADAS में जो मुझे लगता है काम के होते हैं, जो आपको दिखते हैं आंखों से, बाकी तो बैकएंड बोलो या फिर मोटर पे या फिर सॉफ्टवेयर पे तो चल रहे होते हैं। सबसे पहला होता है ACC। तो देखो इसका ACC कमाल का है, ओके। क्रूज पे मैंने सेट कर दिया है। अभी आपको दिखाता हूं, सामने में एक बस है, मैं 75 पे क्रूज पे सेट करके रखा हूं। अभी ये यहां पर स्लो हो जाने वाली है। यहां पर स्लो होना, गाड़ी स्लो हो रही है, अच्छे से स्लो हो रही है। तो यहां पर जो गाड़ी है वो सामने में जो ट्रक है उसके वजह से स्लो होके 48 पे आ गई। अब हमें राइट इंडिकेटर देना है और फिर हमें लेन चेंज करनी है। ADAS का ये रूल होता है, आप अगर तुरंत लेन चेंज करने लगोगे तो बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि ये स्टीयरिंग लॉक हो जा रही है। अरे भाई, वो लॉक इसलिए हो रही है क्योंकि आप बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज कर रहे हो। अगर आप ये जानते हो तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं जानते थे तो दिस इज द रीजन। अगेन, इफ आई वांट टू कंटिन्यू ऑन दिस लेन आई कैन डू दैट। तो चलो आपको लेन कीप के बारे में दिखाते हैं। ACC अच्छा काम कर रहा है, तो अब हम लेन कीप आपको दिखाएंगे। गाइस, एक और चीज, ADAS में आपको स्टीयरिंग जो है ना उस पर हाथ रखनी पड़ेगी। ये ऑटोनोमस ड्राइविंग तो नहीं है, करेक्ट। बट अभी सामने देखो एक छोटा सा टर्न आने वाला है, मैंने सिर्फ हाथ रख के रखा है और माता रानी के ऊपर मेरा भरोसा है और सिएरा के ऊपर भरोसा है कि ये जो है ये खुद ब खुद टर्न ले लेगी, जो ये ले रही है। मैं नहीं टर्न कर रहा, ये आराम से जो है वो टर्न कर रही है। If you see, and it's gonna ask me to hold the steering now. It is turning very well. देखो, it asked me to hold the steering. I'm gonna hold the steering, and I'm gonna be just waiting because सामने एक ट्रक आ गया, ACC ने स्लो कर दिया, मैंने लेफ्ट इंडिकेटर दिया, अब इसने मेरे को लेन चेंज अलाउ कर दी और देखो अपने आप स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाने वाली है, बैक टू 75। अब दूसरा आता है फॉरवर्ड कोलिजन। वो मेरे को टेस्ट नहीं करना है, मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि ये फॉरवर्ड कोलिजन इसका
टेस्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं टेस्ट नहीं करता हूं। अगर आप सोच रहे हो कि भाई तुम रेंज की बात कब करोगे, रुको जरा, सब्र करो, पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी, कायदे से मिलेगी, जो अपने एवोल्यूशन निक पर इस चैनल पर मिलती है। आपको बता दें कि हमने 99 पर जो स्टार्ट किया था, अभी फिलहाल एसओसी उतर के आ गई है 89%। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितना किलोमीटर गाड़ी चलाई है तो शायद आप बिलीव ना करें, बट चलो बोलते हैं हमने 64 किलोमीटर गाड़ी को अभी तक चला ली है। क्रूज कंट्रोल पर 75 की एवरेज स्पीड के साथ, कपल ऑफ स्टॉपेजेस बिकॉज थोड़ी बहुत शूटिंग वूटिंग भी हमें करनी है। इसका क्या मतलब है, 640 की रेंज क्वाड व्हील ड्राइव में, क्या मजाक चल रहा है? बट इट्स ओके, अभी तो सफर बहुत बाकी है। हमने अभी भी बहुत अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर्स और ट्रैवल करना है, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है। ये तो चलो 100% से 90% पे हमने फील किया कि 100% से 90% पे क्या रेंज आती है। 90% के बाद कभी तो इम्प्रूव होती है बिकॉज रीजनरेटिव बेटर काम करने लगता है, और कभी डिक्रीज भी करती है। सो लेट्स नॉट जज द बुक बाय इट्स कवर। 640 इज माइंड ब्लोइंग, बट फॉर ऑल माई ड्राइविंग एंथुजियास्ट्स जिनको गाड़ी तेज चलानी पसंद है, मैं आपके लिए जब वापस रिटर्न करूंगा होटल के लिए तो 75 नहीं 100 पे ईवी को चलाऊंगा, बिकॉज मुझे जो आंसर चाहिए वो अगले 50 किलोमीटर में मिल जाएगा कि गाड़ी कितना दे सकती है। सो नेक्स्ट अपडेट पे मिलते हैं। ऑल्सो जब तक मैं अपनी ड्राइव का मजा लेता हूं, for all my viewers from Bangalore, there's a video integration for you. Have a look at it. Guys, a quick shout out for my friend Dinesh's car detailing workshop in Bangalore called Motorhythm. Motorhythm is a place you can protect your car's paint quality at a very affordable prices. Their PPF starts at just 59,999 and they use a US certified product called Pure Shield, where a proper anti-yellowing testing has been done. Not just that, they offer 10 years warranty for their product, which gives you your peace of mind for the money that you are spending. Also, now that the summers are coming, RTO compliant sun films are also being provided at attractive prices that helps you save your car interior from the harsh UV rays and improves your overall range and mileage of your car. Not just this, they also do denting, painting, restoration, and also accessories. So I call it a one-stop shop for all your car detailing needs in Bangalore. Motorhythm is a place. Dinesh is the guy. There is a number on your screen and a QR code. Scan it. Have a word with him. I promise you, you will not be disappointed with the services and the prices at which they are offering their product. And do not miss to take Evo Moto code with you, where you will get your car's interior ceramic cleaning done worth 18,000 absolutely free of cost. So what are you waiting for? Have a word with Dinesh, call up Motorhythm and tell them you're Nikhil's friend and get the best services over there. स्पेस के मामले में सबसे पहले अगर हम बूट की बात करें, 650 लीटर का बूट स्पेस नॉट ओनली फॉर योर सिटी, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए बहुत बहुत अप्रोप्रिएट है, कोई वरी की बात नहीं है। जो इस गाड़ी में नहीं मिलता है वो है आपके स्पेयर व्हील रखने की जगह। नॉट जस्ट स्पेयर व्हील, बट स्पेयर व्हील रखने की जगह तक अपने क्वाड व्हील ड्राइव में नहीं है। अभी रेयर व्हील ड्राइव में वो जगह मिलेगी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जो जब हम उस गाड़ी का रिव्यू करेंगे या फिर वॉक अराउंड करेंगे तब पता चलेगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि बिना स्पेयर व्हील के हम क्या करें, तो देखो एक स्पेयर व्हील खरीद के आप डाल सकते हो, स्पेस सेवर डाल देना, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी जगह जो है उस गाड़ी में मिल जाएगी आपको। देखिए आई एम अ 6 फुट गाय,
और मुझे ये थाई सपोर्ट या फिर थाई एक्सटेंडर जो है वो बड़ा सही लगा। फिट फिनिश के मामले में मुझे पता है कि दिस कार हैज़ रियली इम्प्रेस्ड मी, राइट। डिज़ाइन अच्छा है, मिनिमलिस्टिक है, एट द सेम टाइम सोफिस्टिकेटेड एंड फ्यूचरिस्टिक भी है। मुझे पर्सनली तो इसके आइस वेरिएंट से इसका जो है वो प्रीमियमनेस बेटर लगी। एक चीज़ जो अच्छी हो सकती थी, दो इट्स अ वाइड कार, मेरे लिए बहुत जगह है। द ड्राइवर हैज़ अ वेरी गुड नी रूम, लेग रूम, ऑफ कोर्स ज़्यादा है, बड़ा है तो बेहतर है, तो उसके लिए बड़ी सेगमेंट की गाड़ी भी है, जैसे कि हैरियर, जैसे कि दूसरी गाड़ियां, आप उसको भी देख सकते हो। बट फॉर दिस कार, अ मिड सेगमेंट एसयूवी ईवी, इट इज़ रियली रियली गुड। जस्ट दैट मुझे ऐसा लगा जो सेंटर आर्मरेस्ट है, इट इज़ गुड फॉर द ड्राइवर, बट जो पैसेंजर है उनको हाथ रखने के लिए अगर ये थोड़ा सा बड़ा मिल जाता, बिकॉज यहाँ पर जगह है, तो इसको अगर थोड़ा सा बड़ा करते तो मेरे हिसाब से दोनों के दोनों पैसेंजर एंड ड्राइवर अपना एल्बो रखते और एंजॉय करते। अब जो क्वेश्चन मुझे किया जाता था कि भाई ये जो ट्रिपल स्क्रीन जो दी गई है ये डिस्ट्रैक्टिंग है, डिस्ट्रैक्ट करती है, बाजू वाला टीवी देखेगा तो मैं क्या करूंगा। तो देखो ऐसा है कि यहाँ पर कौशिक भाई बैठे हुए थे, कौशिक भाई जो था वो हमारी वीडियो प्ले कर रहे थे, मैं जो था, मैं जब रास्ते के टुवर्ड्स जब देख रहा हूँ, बिलीव मी, इवन माई आई लाइन, मेरे को ये स्क्रीन नजर आई नहीं रही। आई हैव टू लुक डाउन। यहाँ पर जो हमें टच बटन्स दिए गए हैं फॉर योर टेरेन मोड्स, योर मोड सिलेक्टर, बूस्ट मोड, पार्किंग ब्रेक, HUD के कंट्रोल्स फिजिकल बटन्स में मिल गए हैं, सो ये बहुत आसान रहता है। प्लस द टॉगलर फॉर योर टेरेन मोड इज वेरी गुड। ये पुराना सा HVAC वाला जो फिजिटल स्क्रीन यहाँ पे मिली है, आई एम यूज टू इट, आई एम यूज टू द स्क्रीन, सो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अर्गोनॉमिकली फॉर द ड्राइवर, ओके, एवरीथिंग इज सॉफ्ट टच। स्टीयरिंग एल्बो के लिए ये, राइट एल्बो के लिए ये, अपना ORVM का कंट्रोल्स के लिए बिल्कुल मेरा हाथ आराम से आ जाता है। विंडोज़ के लिए, बिकॉज मेरी गाड़ी में क्या, मेरे को यूं कुछ ऐसा करना पड़ता है, यहाँ पर अच्छे से आप विंडोज़ के कंट्रोल कर पा रहे हो। यहाँ पर आप ड्राइव, यहाँ पर आपका जो सिलेक्टर है, गियर सिलेक्टर, उसको आप यूज़ कर सक रहे हो, 2 कप होल्डर वगैरह सब कुछ। अर्गोनॉमिकली इट इज़ फाइन। ड्राइवर को अच्छी खासी बड़ी विंड स्क्रीन मिली है, जिसके वजह से विजिबिलिटी गजब की है। मैं 6 फुट का बंदा, मैंने अपनी ड्राइविंग सीट पूरी नीचे कर रखी है, मुझे अच्छा हेडरूम मिल रहा है, जिसके वजह से कोई हमारे व्यूअर्स हैं जो पगड़ी पहनते हैं, पग पहनते हैं, उनको भी बहुत कंफर्टेबल रहेगा हेडरूम, और विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, बोनेट तक मुझे दिख रहा है। हालांकि ए पिलर में पहले के कंपैरिजन में डेफिनेटली आई फील इंप्रूवमेंट हुई है, बट स्टिल ये और बेटर होता तो मुझे पर्सनली मजा आता, बिकॉज येस, व्हेन यू टेक दो शार्प टर्न्स एंड यू टर्न्स, उसमें बेनिफिट मिलता है। सो फीचर वाइज भी गाड़ी में भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, नॉट ओनली फॉर द ड्राइवर, ऑल्सो फॉर द पैसेंजर्स, विच इज फैंटास्टिक। अब बात करते हैं कंफर्ट की। तो देखिए, फॉर अ पैसेंजर द कुशनिंग इज वेरी गुड, नी रूम भी बहुत अच्छा है, मैंने आपको दिखाया है। एक चीज जो मुझे लगी, जो इसका बी पिलर है, ये इसका बी पिलर है, बट उसके साथ में ये जो एक्सटेंड हो गया है, यहां से जो पैसेंजर यहां बैठा है उसको चलेगा, बट जो पैसेंजर बीच में बैठा है उसकी विजिबिलिटी थोड़ी सी लॉक होगी, उसको बीच का जो विंडशील्ड है उससे विजिट मिलेगी। बट मैंने एक और चीज नोटिस की, एज अ ड्राइवर ए पिलर इज ओके, विंडशील्ड इज ओके, बट कभी कभार हमें जब टर्न करना पड़ता है ना पीछे यूं ऐसे, तो कोई विजिबिलिटी नहीं है। 1-2 बार ऐसा हुआ कि मैं टर्न किया और यहां तक इन्होंने जो एक्सटेंड किया उसकी वजह से मुझे विजिबिलिटी में बी पिलर में लगा कि इट वाज अननेसेसरी। ये कैन दिस हैव बीन अवॉइडेड वाला क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। सो समथिंग दैट टाटा माइट वांट टू टेक नोट। आई अंडरस्टैंड इन्होंने यहाँ पर स्पीकर्स ऐड किए हैं, एक्सपीरियंस ऐड करने के लिए किया गया है, प्लस थोड़ी बहुत प्रिवेसी भी बनती है, बिकॉज दे हैव गिवन ऑल दिस sun curtains and everything. It's good, and again you get soft touch. So for the passenger, I am sure, मैंने ज़्यादा देर पैसेंजर की तरह गाड़ी चलाई नहीं, मतलब बैठा नहीं मैं, but I am quite confident 3 adults can sit easily in the car. माफ कीजिएगा, 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्राइव टेस्ट के बारे में मैं देना मिस कर गया था, बट अभी तो मैं घर पर हूँ, जैसा आप देख पा रहे हो थोड़ी सी दाढ़ी भी बढ़ गई है, so माफ करना। बट हाँ, ये 2 चीजें, तो चक्कों की जो आवाज है वो केबिन में नहीं आती है, स्पेशली जब मैं 80 किलोमीटर्स के अंदर अपनी ईवी को चला रहा था, इट वॉज साइलेंट। अराउंड 100 किलोमीटर्स दो देयर वॉज अ स्लाइट हिस, हाउएवर इट वॉज नॉट डिस्टर्बिंग, इट्स क्वाइट नेचुरल फॉर दैट नॉइज टू कम, बट इट्स गुड, नॉट एट ऑल बैड. So the insulation, the cabin insulation is spot on.
सेकेंड थिंग वॉज द बॉडी रोल। तो जब मैं यू टर्न्स ले रहा था या शार्प टर्न्स ले रहा था, स्पेशली व्हेन आई वाज डूइंग द ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, I noticed that the body roll of this car was far better compared to Harrier EV, far better compared to Nexon EV। जैसे कर्व EV में मेरे को बॉडी रोल अच्छा लगता है, मतलब कि कम है बॉडी रोल, तो सिएरा EV में भी मेरे को बॉडी रोल कंपैरेटिवली बहुत कम लगा। नॉट दैट कि नहीं है, ऑफ कोर्स इट्स अ मिड सेगमेंट SUV है तो थोड़ा बॉडी रोल रहेगा, बट शार्प टर्न्स, द स्टीयरिंग एज आई सेड इज वेरी रिस्पॉन्सिव, सो बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है। एंड लास्टली हल्की फुल्की होती है किसी किसी ईवी में, मैंने नोटिस किया है कि वाइब्रेशन रहती है, एक्सेलरेटर पेडल पे हल्की सी वाइब्रेशन आती है या फिर ब्रेक के वहां पे हल्की सी वाइब्रेशन, स्टीयरिंग में भी कभी कभी हल्का सा वाइब्रेशन रहता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। सो वेरी वेरी स्मूथ एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड नो वाइब्रेशन एज वेल। सो ये तीन चीजें एक्चुअली जो मैं बताना भूल गया, एड दिस इन योर लिस्ट एज वेल। मैंने सोचा कि ये क्वाड व्हील ड्राइव है, इसको इको पे चलाते हैं, एंड जैसा कि हम जानते हैं कि क्वाड व्हील ड्राइव मतलब ऑल फोर व्हील्स पावर, पर ऐसा नहीं है। 75 के स्पीड पर मैंने जब इसको क्रूज पे डाला, इट गेव मी अ फिनोमिनल रेंज, सो मच सो कि एक टाइम पर इसका AEC 118 के ऊपर में था, जिसका मतलब इट वॉज गिविंग मी मोर देन 600 की रेंज। तो एट द एंड ऑफ 115 किलोमीटर स्ट्रेच हमारी AEC थी अराउंड 130, विच मीन्स the range was approximately 580, not bad. Now this is considering 2 people less luggage। अभी अगर यहाँ पर अगर आप बोलोगे कि 4 लोग 5 लोग बैठे और अगर लगेज बढ़े तो हो सकता है कि वो 580 से 550 तक डिफर कर सकता, बट 550 फॉर अ क्वाड व्हील इज अमेजिंग। अगेन आई टोल्ड यू, जब आपको जरूरत है तब ये क्वाड व्हील की परफॉर्मेंस देगी। हल्के पंजे से चलाओगे तो रेयर व्हील से ही पावर आएगा, तो या तो पावर ले लो या तो रेंज ले लो। बट फिर मैंने सोचा कि यार लोगों को कुछ और चाहिए, ये तो चलो समझ में आ गया कि इट कैन गिव 550 प्लस और अराउंड 550। तब मैंने बोला कि नहीं, इसे थोड़ा सा खींचते हैं, तो मैंने 90, 100, 110 पर इसको चलाया। कुछ 50-1 किलोमीटर चलाने के बाद में मैंने देखा कि रेंज जो है वो 430 की मिल रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 170 का AEC आ रहा था। मैं सोच रहा हूँ यार इतना डिफरेंस, ये कैसे चलेगा। और फिर मुझे लगा कि यार ये अपना स्टाइल नहीं चलाने का, चला के मज़ा भी नहीं आ रहा था, बहुत एंजाइटी होती है मेरे को इतनी हाई स्पीड पर। मैंने बोला ठीक है, एक्सपेरिमेंट हो गया, तो अब मैंने वापस से उसको 75-80 पर चलाया। इस बार 75-80 बाकी के 60 किलोमीटर पर मेरी रेंज जो आई वो थी एट अराउंड 145 AEC, विच इज़ रफली क्लोज टू 500 to 530 किलोमीटर्स। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है, ये गणित तो मैच कर नहीं रहा है, द मैथ इज नॉट एडिंग अप। सो द रीजन वाज कोयम्बटूर इज ऑन अ हायर ऑल्टीट्यूड कंपेयर टू सेलम, जहां पे हम जा रहे थे। ओके, सो हम क्योंकि नीचे की तरफ उतर रहे थे, एनर्जी कम यूज हो रही थी और हाइपर माइलिंग में वहां पे फर्क मिल रहा था। वापस जब आ रहे थे इवन विद अ लाइट फुट, हमको एनर्जी ज्यादा लग रही थी। तो अगर ओवरऑल अगर हम एनालाइज करें रेंज की, तो ये है फाइनल रेंज आपके स्क्रीन पर। तो सिंपल मेरे हिसाब से the Tata Sierra EV quad wheel drive is capable of giving you 550 का range approximately if you drive it under 80 kilometers per hour की speed पर with 2 or 4 people। that should not make much of a difference even with luggage 10-20 किलोमीटर इधर उधर। so 530 to 550 if you are around 75 to 80। however अगर आप इसको 80 to 100 चलाओगे, वहां पर आपके क्वाड व्हील मोटर्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा और वहां पर आप 450 तक की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो, विच इज नॉट बैड फॉर एन ऑल व्हील ड्राइव। समवन लाइक मी, एन एक्सपीरियंस EV ड्राइवर कैन डेफिनेटली गेट अप टू 600, 500, 550 to 600 as well। Someone who's driving EV for the first time can expect somewhere between 450 to 500, but 500 is the sweet spot, and believe me guys, it is not just enough for city. It is more than enough for entire cross-country drive as well. But that's the information I have for you about the drive and range test of the Sierra EV on highways. Wait for the city range test. कैलकाटा में जाकर इसको करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना।
और बहुत सारी चीज़ों के लिए आपका सपोर्ट मिलता है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसी तरह से प्यार सपोर्ट बनाए रखना। नई वीडियो लेकर आएंगे। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, जय हिंद, लव यू गाइस।